हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन के क्रम में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब होता है सिंगल पावर। यहां लीनियर से अभिप्राय है सिंगल पावर। इक्वेशन का मतलब है रिलेशन। इक्वेशन का मतलब रिलेशन। टू मीन्स आप जानते हैं, और वेरिएबल का मतलब होता है अननोन या अज्ञात। एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल को प्राय हम लोग एक्स वाई जेड से शो करते हैं और रियल नंबर को ए बी सी डी से शो किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस प्रकार होगा: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स की पावर 1 है, वाई की भी पावर 1 है और ए बी सी कांस्टेंट टर्म है। इसीलिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि विदित है, इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन। एक बार जो भी रिलेशन सामाजिक रूप से हम बनाते हैं, जैसे माता पिता का रिलेशन, पिता पुत्र का रिलेशन, उसी तरह से नोन और अननोन क्वांटिटीज के बीच जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन में हम आज बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर अगर हम कांस्टेंट टर्म की वैल्यू चेंज करते जाएं, ए बी सी कांस्टेंट टर्म है, इनके मान चेंज करते जाएं तो हमें अलग अलग इक्वेशन मिलते चले जाएंगे। जैसे यदि हम पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करें, पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ कंसीडर किया जाए तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम इक्वेशन। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और स्पेशली इस चैप्टर में हमें साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में ही बात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी कंडीशन क्या है कि यदि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उनकी ज्योमेट्रिकल पोजीशन क्या होगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमारे प्लेन में ड्रॉ किए जाते हैं
तो या तो वे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम इनकी पोजीशन को कैसे जानेंगे। हम कैसे जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या वे दोनों पैरेलल होंगे या एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे। यदि वो कोइंसाइड करते हैं इसका मतलब वो अलग अलग न होकर एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे ये कहा जाए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन are drawn in a plane, then how many conditions arises। अर्थात दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशन को अगर हम ड्रा करेंगे तो कितनी कंडीशन फॉर्म होंगी। डेफिनेटली ऐसी स्थिति में हम कुछ भी कंफर्म तो नहीं कर सकते, परंतु ये कह सकते हैं कि दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दोनों स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे, या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या तो दोनों पैरेलल होंगे या तो कोइंसाइड कर जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा एक शब्द परिवर्तित करके पूछा जाए कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन और डिफरेंट इक्वेशन देन हाउ मेनी कंडीशंस अराइजेस, दिया गया पेयर ऑफ इक्वेशन अलग अलग है तो कितनी कंडीशन अराइज होंगी। तो यहाँ दो कंडीशन अराइज हो सकती है, या तो दोनों इक्वेशन जो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और यदि इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वह वे पैरेलल होंगे। तीसरी कंडीशन यहां अराइज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि पहले ही कह दिया गया है कि बोथ आर डिफरेंट इक्वेशंस, और जब डिफरेंट इक्वेशंस हैं इसका मतलब वो कोइंसिडेंट नहीं हो सकते। आपको ध्यान रखना होगा, इस पर भी एक बहुत ही टिपिकल और स्पेशल प्रश्न आता है जहां गलतियां प्रायः 99% बच्चे कर ही देते हैं। उस पर हम आज ही एक क्वेश्चन लेकर के आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप जहां गलती कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा बट वहां आप गलती कर ही देते हैं क्योंकि ये नहीं समझते कि आपसे पूछा क्या गया है। तो चलिए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि हम पहचान कैसे करते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे सामने है, अगर उनको ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करें तो दोनों दो स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे। पहली कंडीशन है कि यदि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं इस तरह से, तो इनकी पहचान कैसे होगी। इनकी पहचान के लिए आपको बताया गया होगा फार्मूला कि हम एक्स के जो कोफिशिएंट हैं a1 और a2, y के जो कोफिशिएंट हैं b1 और b2, और जो कांस्टेंट टर्म है c1 और c2, इनकी रेशियो लेते हैं। कैसे? इस प्रकार a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2। बिल्कुल सिंपल सा ऐसे आप रेशियो ले लेते हैं विद साइन। यहाँ सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव साइन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो ऑलरेडी पॉजिटिव मान लिए जाते हैं। रेशियो लेने के बाद यदि इनके बीच इस तरह का रिलेशन मिल जाए, किस तरह का भाई, a1 अपान a2
which is the coefficient of x in both the equation b1 upon b2 are the coefficient of y and c1 and c2 are the constant term. If the ratio of these three parameters are not equal to each other, यदि इनमें इस तरह का रिलेशन मिलता है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि दोनों लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली दो स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं और दोनों प्लेन में ड्रॉ किए जाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हम ऐसे जान सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि हमने लिया a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, और हमें क्या मिला, तीनों इक्वल मिल गए। क्या हो गए, तीनों रेशियो बराबर हो गए। इससे क्या हम पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे इस तरह से, यानी पहली स्ट्रेट लाइन जिस पाथ से गुजरेगी दूसरी भी स्ट्रेट लाइन उसी पाथ से गुजरेगी, यानी दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैसे पता चलेगा, इसी रेशियो से तीनों आपस में बराबर हो गए, और इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, या हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, विच्छिन्न। हिंदी आपको कठिन लगेगी यहां पर, विच्छिन्न, विच्छिन्न, विच्छिन्न से क्या मतलब है, छिन्न भिन्न हो जाना। कोई चीज छिन्न भिन्न कब होगी, जब आपस में टकराएगी। यहां देख रहे हैं पहले में भी दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, छिन्न भिन्न हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं दोनों एक ही ट्रैक पर हैं, एक ही पाथ पर हैं, तो आपस में लड़ेंगी, छिन्न भिन्न हो जाएंगी। इनको कहते हैं कंसिस्टेंट या कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, यही है। कैसे जानेंगे, एक्स के कोफिशिएंट की रेशियो लेंगे, वाई के कोफिशिएंट की रेशियो लेंगे। कोफिशिएंट समझ रहा है ना, गुणांक, यानी x के साथ जिस रियल नंबर का मल्टीप्लाई होगा उसको हम कहते हैं गुणांक, गुणे का अंक, गुणांक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो दोनों x के साथ a1 और a2 का मल्टीप्लाई है, y के साथ b1 और b2 का मल्टीप्लाई है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। जो विदाउट वेरिएबल, जो विदाउट x और y है, तीसरा टर्म c1 c2, उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करते हैं, a1 a2 की रेशियो, b1 b2 की रेशियो, c1 c2 की रेशियो विद साइन लेते हैं। यदि तीनों आपस में नॉट इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, या तीनों रेशियो बराबर हो गए तो क्या बोलेंगे, दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही हैं। इनका सामूहिक नाम क्या होगा, हम कहेंगे कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंट है, ये विच्छिन्न है, ये छिन्न हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन ये बनती है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 की रेशियो आपस में तो इक्वल है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है c1 अपॉन c2 वो नॉट इक्वल है। ध्यान से देखिए, पढ़ चुके होंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका ये मतलब हुआ कि बोथ द लीनियर इक्वेशन if geometrically drawn in a plane, then what will happen? They will be parallel. वे पैरेलल हो जाएंगी। इस तरह से पता चल जाता है। इसको कहते हैं हम कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इन आयन, उसके बाद आप लगा देंगे कंसिस्टेंट। बिल्कुल सिंपल सा। ये दोनों कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी है और ये इनकंसिस्टेंट है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न आता है कि चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दिया गया लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आप फटाफट ऐसे ही रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकाल करके चेक कर लेंगे। एक यहाँ स्पेशल कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं। जो चौथी कंडीशन है ये प्रायः बुक में नहीं लिखा मिलेगा आपको। वो क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि इन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशन में कोई अननोन क्वांटिटी रहेगी, जैसे के, पी, एल, एम, और उसकी इवैल्यूएशन करने के लिए पूछता है। प्रश्न कैसा होगा? प्रश्न में ये कहा जाएगा कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ नॉन जीरो then find the value of k, find the value of p। एक ऐसा भी प्रश्न आता है। आपने देखा यहाँ पर 3 कंडीशन आपके पास है, जिसमें 2 कंडीशन कंसिस्टेंट की हैं, एक कंडीशन इनकंसिस्टेंट की है। चौथी कंडीशन में बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एक के, पी और एल क्या है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट के रूप में आते हैं। ज्ञात हो यहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 नोन क्वांटिटीज है, ये आपको दिया रहेगा। बट a1 की जगह अगर k आ गया या b1 की जगह k आ गया तो वो अननोन के रूप में होता है, उसकी इवैल्यूएशन हमें करनी है। प्रश्न कैसा बनता है? ध्यान दीजिएगा। चौथी कंडीशन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। तो आप नॉन जीरो सोल्यूशन का क्या अर्थ लगाएंगे? नॉन जीरो सोल्यूशन का क्या अर्थ लगाएंगे? क्या आप पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे या दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे या तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे? आप शब्द पर ध्यान दीजिए, नॉन जीरो सोल्यूशन, यानी कम से कम एक सोल्यूशन जीरो न हो, यही इसका सीधा सा अर्थ है। नॉन जीरो, जीरो न हो, नॉन माने नहीं, जीरो माने जीरो, सुनिए। ऐसा कब होगा? यदि पेयर ऑफ इक्वेशन ज्योमेट्रिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां आप जानते हैं ना, एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहां मैंने लिखा नहीं है, क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या इसको कहते हैं वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। इसका ये अर्थ हुआ कि यदि ज्योमेट्रिकली हम ड्रॉ करते हैं और दोनों लाइनें इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, बट वो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ओरिजिन से पास कर रही हैं। इसका यह मतलब हुआ कि x और y के जो वैल्यूज आएंगे वो शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे।
पर इसमें कह रहा है कि नॉन जीरो होना चाहिए भाई, यानी सोल्यूशन जीरो ना हो। इसका मतलब कि पहली कंडीशन तो हम ले ही नहीं सकते, सोल्यूशन चाहिए पर जीरो ना हो। तो बचा क्या? बचा हमारे पास दूसरी कंडीशन। इसका मतलब हुआ सीधा सा कि हम क्या अप्लाई करेंगे? सेकंड कंडीशन। क्या? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये बहुत ही स्पेशल है, चौथी कंडीशन। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस पर हम अगले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। एक रिवीजन हमने दिया आपको, आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।